हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंप्लीट करते हैं बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर हमने 7th क्लास के एनसीईआरटी का किया है। हीट ट्रांसफर इन नेचर यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण प्रकृति के अंदर कैसे होता है। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। देन आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दिस मटेरियल कुकिंग यूटेंसिल मेड अप ऑफ मेटल। ये पेज नंबर 90 पे है। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा है कि जो हीट का ट्रांसफर्स होता है इसमें यानी कि मटेरियल्स के अंदर कैसे होते हैं। जो जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि जब हम खाना पकाते हैं तो जो बर्तन यूज करते हैं वो मेटल के होते हैं। ठीक है, उनमें से हीट इजिली ट्रांसफर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो खाना होता है वो अच्छे से उसके अंदर पक जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मटेरियल्स होते हैं वो हीट के यानी कि गुड कंडक्टर्स होते हैं वो। ठीक है, तो आंसर देखो, इसका आंसर है हमारा, द हीट इज ट्रांसफर्ड इन दिस मटेरियल थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड कंडक्शंस। जो हीट ट्रांसफर्स होती है इन मटेरियल्स के अंदर वो कंडक्शंस की जो प्रोसेस है उसकी द्वारा उसके प्रोसेस से होती है। ठीक है, यानी कि जो हीट ट्रांसफर्स होती है, जिस प्रोसेस से हीट ट्रांसफर्स होती है वो प्रोसेस कंडक्शंस होता है, यानी कि चालन जो होता है उसकी सहायता से हीट ट्रांसफर्स करती है मटेरियल्स के अंदर। ड्यूरिंग कंडक्शंस में क्या होता है, द पार्टिकल्स दैट इज हीटेड पास द हीट to it adjacent particle one after another. The particles remain fixed in their positions. अब देखो, कंडक्शंस के अंदर हमने पढ़ा था जी कि कंडक्शंस क्या होता है। कंडक्शंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेटा गर्म हो जाते हैं। उसके अंदर जो हीट ट्रांसफर्स होती है वो कैसे होती है, वो होती है हॉटनेस से कोल्डनेस की साइड में। कैसे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पहले जो पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं वो पार्टिकल्स हीट को ट्रेवल करते हैं दूसरे जो कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं उनके पास। यानी कि जो हीट का जो पासिस अवे है वो कैसे होता है, एडजेसेंट पार्टिकल्स एक से दूसरे की साइड। ठीक है, वन बाई वन। इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस पे फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन हीट का ट्रांसफर्स करते हैं। और ये प्रोसेस कैसे होती है, ये कंडक्शंस की प्रोसेस की सहायता से होती है। इसको हम कंडक्शंस बोलते हैं, चालन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन मटेरियल्स आर गुड और पुअर कंडक्टर्स ऑफ द हीट। अब हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि बेटा गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स जो हीट के हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मटेरियल्स है हमारे पास। ठीक है, मटेरियल्स बताने हैं कि पुअर कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स है हीट का। ठीक है, तो पहले मटेरियल्स दे रखे हैं और फिर हमें बताना है कि गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर्स है हीट का। ठीक है, पहला है स्टील। स्टील है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आता है क्योंकि इसमें से जो हीट का ट्रांसफर्स होता है वो इजिली होता है। ठीक है, वुड लकड़ी, लकड़ी जो होती है वो पुअर कंडक्टर आती है। ये सारी चीजें जो हमने एग्जाम्पल किए थे हीट के गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स के, वो सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएंगे। हमने एग्जाम्पल के अंदर किया था, स्टील का किया था, वुड का किया था, प्लास्टिक का किया था, और भी एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो इसके अंदर वही पूछे गए हैं कि भाई प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होता है, इसमें से हीट ट्रांसफर्स नहीं होती। बैकेलाइट पुअर कंडक्टर्स होता है। एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर्स होता है। ठीक है, तो ये सारे जो हीट ट्रांसफर्स के नेचर्स के हिसाब से इन्होंने क्लासिफाई किया है कि भाई किसमें से हीट ट्रांसफर्स होती है, किसमें से नहीं होती। जिसमें से हीट इजिली ट्रांसफर्स हो जाती है उसको हम गुड कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें से हीट ट्रांसफर्स नहीं होती उसको हम पुअर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द स्मोक गोइंग अप। ये देखो चैप्टर 92 का पेज है। चैप्टर के अंदर पेज नंबर 92 है। चैप्टर के अंदर हमने डिस्कशन किया था एक एग्जांपल की सहायता से कि भाई जो धुआं है वो ऊपर की साइड कैसे उठती है। ठीक है, ऊपर क्यों जाती है। तो उसके अंदर हमने क्या क्या एग्जांपल दिए थे कि जैसे वो पेमा और पैलडेन बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि भाई जो लकड़ियों की धुआं है, आंच है, वो धुआं के रूप में ऊपर की साइड जा रही है, क्यों जा रही है। तो इसका एग्जाम्पल हमने जो कप लिए थे, 2 कप लेके उनके नीचे कैंडल जला के
और उसके अंदर चारों तरफ की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और कप का लाइट वेट हो जाता है, जिस कारण से वो ऊपर की साइड जाने लगता है। बैलून का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा है कि भाई ऐसा क्यों होता है, कौन सी प्रोसेस इसके अंदर हम यूज करते हैं। तो बेटा कंडक्शन के अंदर जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उनमें से हीट ट्रांसफर करवाई जाती है। कन्वेक्शंस होता है एक, जिसके अंदर हमने लिक्विड और गैस का एग्जांपल लिया था, ठीक है। कन्वेक्शंस के अंदर हम लेते हैं लिक्विड और गैस, ठीक है। इसी प्रकार रेडिएशंस के अंदर किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसको डायरेक्ट हीट हमें मिलती है। जैसे हम उसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था, सूरज की जो रेज आती हैं उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं, वो रेडिएशंस का एग्जांपल है। तो इसके अंदर पूछा है व्हाई इज स्मोक गोइंग अप, जो धुआं होती है वो ऊपर के साइड क्यों जाती है, ठीक है। आंसर देखो, द स्मोक इज गोइंग अप बिकॉज हॉट एयर राइजेज। स्मोक जो है वो ऊपर की साइड इसलिए जाती है क्योंकि जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। When smoke is produced, it is usually warm और hot। जब स्मोक प्रोड्यूस्ड होती है, बनती है, तो वो क्या होती है, गर्म या फिर हॉट। वार्म थोड़ी गर्म और हॉट, ठीक है। ड्यू टू कन्वेक्शंस, संवहन की प्रक्रिया जो होती है, कन्वेक्शंस क्या होते हैं, संवहन। The hot air become lighter, the surrounding cooler air and rises upward। कन्वेक्शंस की जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग, संवहन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग, संवहन के कारण जो हॉट एयर है, जो गर्म हवा है, वो क्या करती है बेटा, वो गर्म हवा जब सराउंडिंग की ठंडी हवा से मतलब टकराती है या फिर दोनों का आपस में मिलन होता है, उस वजह से वो क्या करती है, ऊपर की साइड चली जाती है। द हॉट एयर बिकम लाइटर देन द सराउंडिंग कूलर एयर एंड राइजेस अप। जो गर्म हवा होती है वो जो इन्वायरमेंट की ठंडी हवा होती है उससे लाइट वेट होती है, उससे हल्की होती है, जिस वजह से वो ऊपर की साइड चली जाती है। तो यही इसके अंदर हमने एग्जांपल जो चैप्टर के अंदर लिया था, एक्टिविटी की थी कि 2 कप लेके मोमबत्ती जलाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कप के जो बाहर सराउंडिंग वाली हवा होती है वो वो क्या होती है, वो कूल कूल होती है, और उसके नीचे जब हम कैंडल जलाते हैं तो कप की हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है और वो लाइट वेट का होने की वजह से ऊपर की साइड चला जाता है, ठीक है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन लिक्विड। डू लिक्विड आल्सो राइज अप व्हेन हीटेड लाइक एयर। जब हीट का ट्रांसफर लिक्विड के अंदर कैसे होता है, ठीक है। क्या जो लिक्विड होते हैं उनको जब हम गर्म करते हैं तो वो ऊपर की साइड जाते हैं, जैसे कि हवा होती है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि कैसे, क्या जाती है या नहीं जाती है, और लिक्विड होते हैं उनको हम कैसे ट्रांसफर से हीट उनमें से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 93 पेज नंबर पे। हाँ, इसका आंसर देखो, व्हेन वाटर इज हीटेड इन ए कंटेनर। जब हम पानी को एक कंटेनर के अंदर गर्म करते हैं तो वाटर एट द बॉटम बिकम हॉट, एक्सपेंड एंड बिकम लाइटर, कॉजिंग इट टू राइजेस। तो जो पानी होता है वो जो नीचे का जो पानी, बॉटम का जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा और लाइट वेट में हो जाएगा, काजिंग इट टू राइज। इसकी वजह से, इसी कारण की वजह से वो राइजेज अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। एज द वार्मर वाटर राइजेज, जैसे ही गर्म पानी राइज होता है ऊपर की साइड, कूलर एंड हैवियर वाटर्स मूव डाउन टू टेक इट प्लेस। तो जो हैवी पानी होता है और जो ठंडा पानी होता है वो क्या करता है, जो गर्म पानी है उसकी जगह ले लेता है, और गर्म पानी है वो ऊपर आ जाता है, ठंडा पानी नीचे चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, और ये प्रोसेस संवहन की प्रक्रिया कहलाती है। एंड इट कंटिन्यू टिल द एंटायर लिक्विड इज हीटेड, और ये प्रोसेस जब तक चलता रहता है जबकि जो उसके अंदर पानी है वो पूरा का पूरा गर्म नहीं हो जाए, ठीक है। Thus liquid rises when heated
जस्ट लाइक एयर। इसी प्रकार से जो लिक्विड है वो ऊपर की साइड जाता है जैसे कि हवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्डर हाउ हीट फ्रॉम द फायर रीचेज अस। मैं आश्चर्यचकित हूं कि हीट के अंदर I wondered how heat from the fire reaches us. Page number 96. The answer है इसका, the heat from the fire reaches us through the process of radiations. जो heat है वो, ये एग्जाम्पल किसका है, रेडिएशंस का। इसने पूछा है कि जो गर्मी है वो डायरेक्ट हम तक कैसे पहुंच पा रही है। ये आश्चर्य की बात है। तो इसने बोला कि वही जब डायरेक्ट हीट हमारे पास पहुंच पाती है ना, वो रेडिएशंस की प्रोसेस होती है, उसके अंदर किसी भी दूसरे माध्यम की हमें जरूरत नहीं पड़ती। इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड बाय रेडिएटेड एनर्जी टू द सराउंडिंग। इस प्रोसेस के अंदर जो हीट का ट्रांसफर्ड होता है वो रेडिएटेड एनर्जी की फॉर्म में होता है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशंस की जो प्रोसेस होती है इसके अंदर जब हीट ट्रांसफर होती है उसके अंदर उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ। पेज नंबर 99। पानी जो है वो अर्थ के अंदर भाई किस प्रोसेस से नीचे जाता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, कैसे। तो ये सारा चैप्टर जब हमने किया था लास्ट में वाटर साइकिल वाला चैप्टर तो यही था, लेकिन वाटर साइकिल का जो प्रोसेस था उसके अंदर हमने देखा था कि भाई कैसे जो पानी है वो बजरी में से और मिट्टी में से कैसे छन छन के नीचे चला जाता है, जिससे जमा हो जाता है और उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो बोरवेल की सहायता से, हेड पंप की सहायता से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने उदाहरण लिया था कि भी 3 बोतल लेनी है, तीनों के अंदर अलग अलग मिट्टी डालनी है। जैसे एक के अंदर हमने क्ले डाला, एक में सैंड डाला और एक में बजरी डाली। ठीक है, तो जो बजरी होती है उसमें से पानी ज्यादा जल्दी नीचे रिस रिस के चला जाएगा, क्योंकि जो बजरी के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जो कण होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके अंदर स्पेस होता है, ग्रेवल्स के अंदर जो स्पेस होता है, जिसकी वजह से वाटर छन जाता है, छन छन के पानी नीचे जल्दी चला जाता है एज कम्पेयर टू क्ले और सैंड। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है ये। इसने पूछा है कि वाटर सिप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय ए प्रोसेस कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ये जो प्रोसेस होता है कि पानी का सरफेस के अंदर अर्थ के नीचे जाना, जो प्रोसेस होता है वो इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस कहलाता है। फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वाटर सिप्स थ्रू द सोइल कंटेनिंग सैंड, ग्रेवल और क्ले। अर्थ सरफेस के अंदर जो वाटर का रिसना जो होता है वो हम किसकी सहायता से, कौन कौन से में करते हैं, जैसे कि सैंड, ग्रेवल और क्ले, इन तीनों प्रोसेस से हमने किया था। ठीक है, वंस इट सिप इट गेट स्टोर्ड इन द फोर पोर स्पेस ऑफ सेडिमेंट एंड द ओपनिंग इन रॉक नोन एज द एक्वीफर। ठीक है, इसको हमने जो इसके जो पोर्स स्पेस होते हैं सेडिमेंट के, इनके अंदर ओपनिंग रॉक्स होते हैं जिनको हम एक्वीफर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोथ ए एंड बी आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एक मिनट, ये किसका है, इसके अंदर क्वेश्चन है क्या। वो छोड़ दो भाई, बीच में से आ गया वो शायद। ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारे, वो स्टार्ट हो गए यहाँ से। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केसेस। फर्स्ट है, योर फादर बोट ए Chopin's made of two different material A and B as shown in the figure. The materials A and B have the following property. इसके अंदर A और B जो इंडिकेट कर रखा है इनकी प्रॉपर्टी बतानी है। ठीक है, तो वो इसका पार्ट है भाई, वो क्वेश्चन जो ऊपर हमारा गया ना, ये मिसिंग पार्ट है। तो ये पहले वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ये उल्टा सीधा हो गया। सेकंड से देखो, A shopkeeper serves you cold lassi in tumblers. By chance, the tumbler had small leak. You were given another tumbler by the shopkeeper to
to put the leak tumblers in it. Will this arrange help to keep the lassi cold for a longer time? Explain. इसने पूछा है कि भाई एक दुकानदार ने आपको एक ग्लास है, ठीक है, वो लीक कर रहा है और उसी में से उसमें डाल के आपको लस्सी उसने दे दी है, ठीक है, दे दी, ठीक है, फिर वो लस्सी लीक कर रही है तो क्या आप उस लस्सी को कुछ टाइम के लिए ठंडी लंबे टाइम तक रख सकते हो? ऐसा रख सकते हो? नहीं रख सकते, या फिर एक्सप्लेन करके बताना है। तो आंसर है हमारे पास यस, द अरेंजमेंट विल कीप द लस्सी कोल्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम। यस, जो अरेंजमेंट है लस्सी को ठंडी रखने का वो हम कर सकते हैं। द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द टू टम्बलर्स एक्ट एज इंसुलेटर सिंस एयर इज ए पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो हवा क्या करती है, वो हवा जो उसके बीच जो दो टम्बलर है उनको हवा ट्रैप करती है, रोकती है, दो में से उनको पास होने से रोकती है, ठीक है, जबकि जो एयर है वो क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती। इट रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू द लस्सी। ये क्या करेगी, ये लस्सी की जो चारों तरफ की हीट है उसको सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लस्सी है वो लंबे समय तक ठंडी रह सकती है, ठीक है। इसी प्रकार इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई सर्दियों के अंदर जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जो कि चैप्टर में हमारा एग्जाम्पल दे रखा था कि गर्म कपड़े जो क्या है वो एक कंबल की बजाय अगर हम दो पतली लेयर वाले कंबल लेके ओढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं और आपके शरीर की हीट जो है वो बाहर रिड्यूस नहीं करते और बाहर की जो एयर है वो आपको अंदर नहीं जाने देती, ठीक है, क्योंकि जो ये जो हवा होती है वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होती है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, स्टेट विद रीजंस एस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसके अंदर ट्रू फॉल्स बताना है। हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन सॉलिड थ्रू द कन्वेक्शन। हीट का ट्रांसफर होता है सॉलिड के अंदर कन्वेक्शन की सहायता से, तो ये गलत है। हीट का ट्रांसफर सॉलिड के अंदर कन्वेक्शन की सहायता से होता है, तो इसमें फॉल्स आ जाएगा। हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन द सॉलिड थ्रू कंडक्शन। लिक्विड के अंदर अगर हम करेंगे वो आएगा कन्वेक्शन, सॉलिड के अंदर अगर हम करेंगे तो आएगा कंडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है, some ice cube placed in a dish melt into water after some time. Where do the ice cube get heat for this transformation? तो आंसर आ जाएगा हमारा, द आइस क्यूब अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग। जो आइस क्यूब है वो हीट को अब्जॉर्ब करती है अपनी सराउंडिंग से, इंक्लूडिंग द एयर एंड द सरफेस दे आर प्लेस्ड ऑन। This heat caused the ice to melt, changing it from a solid state to a liquid state, turning it into water. आइस क्यूब क्या करती हैं, हीट को अपने चारों तरफ से हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है। ये हीट क्या करेगी, उसके जो एयर है वो उसके सरफेस में पिटेट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगी, आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। जैसे ही उसको हीट मिलेगी तो वो क्या करेगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मेल्ट होके क्या करेगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। लिक्विड स्टेट के बाद वो अपना वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए बर्निंग इंसेंस स्टिक इज फिक्स्ड pointing downward. In which directions would the smoke from the incense stick move? Show the movement of smoke with the diagram. इसके अंदर हमें जो स्मोक है वो ऊपर की साइड वाला ही एग्जाम्पल है, वो पूछा है। द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस एंड टीनी सॉलिड पार्टिकल। जो स्मोक है, धुआं है किसी भी चीज की, जैसे अगरबत्ती की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे किसी की भी हो, वो ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगी, क्योंकि जो स्मोक होती है वो मिश्रण होती है बहुत सारी गैसेस का और टीनी सॉलिड पार्टिकल्स का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हॉट एयर है वो कन्वेक्शन की सहायता से, यानी कि संवहन की जो प्रक्रिया होती है उसके प्रोसेस से वो ऊपर की साइड मूवमेंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Two test tube with waters are heated by a candle flame as shown in the figure 7.16, which thermometers will be record a हायर टेम्परेचर एक्सप्लेन। अब ये थर्मोमीटर्स दे रखे हैं, इसके अंदर टेम्परेचर्स रिकॉर्ड करके बताना है हमें, ठीक है। पहले के अंदर क्या है, फिगर टू थर्मोमीटर डिप्ड इन द टू टेस्ट ट्यूब, फॉल्स हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन सॉलिड थ्रू कंडक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो ये सही है। एरिया with the clay materials allow more seepage of water than those with sandy material, तो ये false आ जाएगा। Area with particles of gravels allow more seepage of water as the space or pores between the particles of gravels is more compared to sandy material. The movement of cooler air from land to sea is called the land breeze, तो ये सही है, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर ये आ जाएगा, द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कैंडल फ्लेम हीटेड द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब डायरेक्टली। जो थर्मोमीटर हमने प्लेस किया है टॉप के ऊपर टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके बाद हमने जो कैंडल फ्लेम हीटेड अप की है बॉटम के अंदर, वो डायरेक्टली उसको हीट करेगी। द वाटर एट द बॉटम गेट हीटेड फर्स्ट, जो वाटर है बॉटम का वो पहले गर्म होगा। एज द वाटर हीटेड अप, जैसे ही पानी गर्म होगा, इट राइजेस ड्यू टू कन्वेक्शंस, वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा कन्वेक्शंस की प्रोसेस से, कैरिंग हीट टू द टॉप, और वो हीट प्रोवाइड करेगा ऊपर की साइड। वेयर द थर्मोमीटर्स इज प्लेस्ड, थर्मोमीटर्स जहाँ पे हमने प्लेस किया है, सो द थर्मोमीटर्स क्विकली रिकॉर्ड टेम्परेचर्स राइजेस, जिसकी वजह से जो थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेगा। सेकंड के अंदर क्या है, थर्मोमीटर्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब बट द कैंडल फ्लेम heats the side of the test tube. The side heating may not be affecting transferring heat to the bottom where the thermometers is placed. Therefore, the thermometers in figure will record a higher temperature. Okay. Next, question number 7. Why are hollow bricks used to construct the outer wall of the houses is hot region? जो गर्म जगह के प्लेस जहाँ पे होते हैं वहां पे ब्रिक्स से घर क्यों बनाए जाते हैं, होलो ब्रिक्स से। तो वो हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि बेटा होलो ब्रिक्स क्या होते हैं, एयर को पासिस करने के लिए अच्छा सोर्स होती है, ठीक है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट तो होती है एयर को, जो होलो ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करती हैं, वो इंसुलेटर का भी काम कर देती है, उनको ठंडा गर्म रखने का, इसलिए हम ब्रिक्स से बनाते हैं। The air gets trapped in the hollow bricks and air is poor conductors of heat. This trapped air acts as an insulator and prevent the heat from entering the house, keeping the interior cooler. जो बाहर की जो गर्म हवा है वो अंदर नहीं जाने देती, इसलिए वो घर को ठंडा रखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ लार्ज वाटर बॉडी प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स इन एरिया अराउंड देम। तो लार्ज बॉडी कौन कौन सी होती हैं, जैसे सी हो गया, ओशियंस हो गए, लेक्स वगैरह हो गई, ये क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, ये वहाँ के जो एरिया होता है अराउंड चारों तरफ का, उसमें पानी को बचा कर रखती हैं। जो कोस्टल एरिया होते हैं वो दिन के टाइम में क्या करती है, जो लैंड होती है वो हीट अप होती है फास्टर देन वाटर, तो जो ठंडी हवा होती है वो समुद्र के साइड बहना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो समुद्र की गर्म हवा और बाहर की मिट्टी की ठंडी हवा दोनों मिलके सी ब्रीज का निर्माण करेंगे। इसके अपोजिट में जो नाइट में होगा, नाइट में क्या होता है, नाइट में पानी ठंडा हो जाता है और मिट्टी गर्म हो जाती है, सॉरी, दिन नाइट के समय क्या होगा, लैंड ठंडी हो जाएगी और पानी की बजाय, ठीक है। तो जो हवा होगी ठंडी मिट्टी की हवा पानी की साइड, गर्म हवा के साइड जब दोनों बहती हैं तो फिर वो ठंडी हवा का निर्माण करती है, वो क्या करती है, लैंड ब्रीज का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये जो मोमेंट होता है ये हवा का, ये क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है कोस्टल एरिया के अंदर। यही था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ठीक है। इसके अंदर भी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज ही दे रखा है। सी ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज के अंदर जो लैंड होती है, मिट्टी होती है, वो दिन के टाइम में गर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू पानी, ठीक है। पानी ठंडा होता है और मिट्टी गर्म होती है।
तो जो ठंडा जो पानी होता है, पानी की हवा मिट्टी की साइड आएगी, तो ठंडी हवा गर्म में आएगी, दोनों मिलेंगे, ठंडी ही बनाएंगे। इसको बोलेंगे सी ब्रिज। और रात के समय क्या होता है, रात के समय मिट्टी ठंडी हो जाती है, ठीक है। और पानी के कंपैरिजन में मिट्टी ठंडी होती है, तो ठंडी मिट्टी की हवा और पानी की हवा दोनों मिलके क्या बनाएंगे, लैंड ब्रिज, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थ एट गेट स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। तो इसके अंदर वही है कि भाई जो रॉक्स होती हैं उनमें जो अर्थ के अंदर जो चट्टाने मिट्टी रॉक्स जो भी होती हैं उनमें से जो पानी रिस रिस के नीचे जाता है उस प्रोसेस को वाष्प इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जो पानी होता है वो पोर्स के अंदर, क्रैक्स के अंदर, रॉक के अंदर, सॉइल के अंदर वो स्टोर्ड हो जाता है अंडरग्राउंड प्रोसेस में, अंडरग्राउंड जा जाके नीचे नीचे। और जो लेयर होती है सेडिमेंट की और रॉक की, वो क्या करती है, पानी को एक पोर स्पेस के अंदर रखती है, जिसको हम एक्वीफर बोलते हैं। तो यही है वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थ बाय ग्रेजुअली पासिंग थ्रू द सॉइल्स एंड पोर्स रॉक्स। दिस प्रोसेस इज इनफिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। The water fill the pores and cracks in rock and soil and get stored underground as underground water. The layer of sediment and rot and rocks that store water in their pores space are known as aquifer. नेक्स्ट है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमने जो चैप्टर में डिस्कशन किया था, 3-4 प्रोसेस थे इसके अंदर, वो ही है इवेपोरेशन, रेनफॉल, फिर उसके बाद बस। तो वाटर साइकिल कुछ ज्यादा नहीं है, वाटर साइकिल के अंदर वो ये कंटिन्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिपब्लिशमेंट चलता रहता है पानी का इवेपोरेशन की सहायता से। फिर कंडेंसेशन फॉर्म में प्रेसिपिटेशंस बनते हैं, फिर लेक में, रिवर में आ जाती है, फिर सन की हीट की वजह से वो कंडेंसेशन बनाते हैं, बादल बन जाते हैं। बादल बनने के बाद बादल वापस से बारिश करेंगे तो वो नदियों में आ जाएगा, नदियों में आ जाएगा तो बहना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल थी और ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप सभी को समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।